या 2, वो सिर्फ मेरा है। उधर मार्शल अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक शो करने में व्यस्त था और इसी बीच मिक्की 17 से पूछता है कि मार्शल ने उसे डिनर में आखिर क्या खिलाया था। जब मिक्की 17 उसे सारी बात बताता है तो मिक्की 18 का दिमाग पूरी तरह से फट जाता है। वो गुस्से से आग बबूला होकर नासा की पिस्तौल उठाता है और मार्शल को मारने निकल पड़ता है। अब नासा और काई अपने आपसी झगड़े को भूलकर इस पूरे मामले को संभालने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। उधर मार्शल अभी भी अपने हॉल रूम में चल रहे शो में व्यस्त था। वो जब अपनी स्पीच दे रहा था और ऑडियंस तालियां बजा रही थी, ठीक तभी मिक्की 18 वहां पहुंचकर उसे गोली मारने ही वाला था। लेकिन अचानक मार्शल के पीछे की दीवार फटकर एक छोटा सा बेबी क्रिपर स्पेसशिप के अंदर घुस आता है। क्रिपर को देखते ही सभी लोग हड़कंप में पड़ जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स मिक्की 18 को गोली चलाने से रोक देते हैं, पर तब तक पूरा जहाज अराजकता में डूब चुका होता है। मार्शल के आदेश पर सभी सिक्योरिटी एजेंट उस क्रिपर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं होता। तभी मिक्की 17 किसी तरह उस क्रिपर को पकड़ लेता है और सब मिलकर उसे एक बैग के अंदर बंद कर देते हैं। इसी बीच मिक्की 18 अचानक फिर से पिस्तौल उठाता है और मार्शल पर फायर करता है, लेकिन बंदूक मिसफायर हो जाती है और गोली दीवार में जाकर लगती है। मार्शल अब अपनी आंखों से मिक्की के दोनों क्लोन को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो कुछ समझ ही नहीं पाता। तभी जब वो अपनी अगली पॉलिटिकल स्पीच देने ही वाला होता है, एक और क्रिपर उसके ऊपर आ गिरता है। वो उसे झटक कर गिराता है और सिक्योरिटी एजेंट मिलकर उस क्रिपर को गोलियों से छलनी कर देते हैं। इसके तुरंत बाद मार्शल के आदेश पर मिक्की, नासा और दोनों क्लोन को कैद कर लिया जाता है। कैद में रहते हुए नासा और दोनों मिक्की सोचने लगते हैं कि आखिर इस मुसीबत से बचने का रास्ता क्या हो सकता है। मिक्की 17 कहता है, क्रिपर्स में मैंने कभी इंसानों जैसी हिंसा नहीं देखी, बल्कि उल्टा वो सब मिलकर मुझे बर्फ से भरे उस गड्ढे से ऊपर उठाकर उन्होंने उसकी जान बचाई। तो क्या ये क्रीपर सच में बुद्धिमान जीव हैं? ये सवाल नासा और मिक्कियों के दिमाग में घूमने लगता है। इसी बात के बीच अचानक उनके सामने मिक्की का दोस्त टिमो अपने साथ एक साथी लेकर आता है। उसके खाने लाने के अंदाज से उन्हें लगता है कि वह उन्हें बचाने आया है, लेकिन टिमो मिक्की 17 की तरफ एक खत बढ़ा कर देता है। फिर वह बताता है कि डेरियस ब्लैंक नाम के उस साइकोपैथ का एक एजेंट इस स्पेसशिप पर भी मौजूद है। मतलब पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर आकर भी वह आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। स्पेसशिप पर मौजूद एजेंट ने टिमो को एक खत लिखकर आदेश दिया है कि वह मिक्की को 13 टुकड़ों में काटकर उसका वीडियो भेज दे, वरना ब्लैंक का एजेंट पहले टिमो को ही काट काट कर मार ही देगा। यार, इस लेवल का साइको मैंने पहले कम ही देखा है। टिमो कहता है कि ब्लैंक के आदेश का पालन करने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी तो एक ही है। लेकिन मिक्की एक एक्सपेंडेबल क्लोन है, इसलिए उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह उनके सामने बड़ा दुखी होने का नाटक करते हुए रोना शुरू कर देता है, पर नासा कह देती है कि वह किसी को भी छूने नहीं देगी। टिमो उसकी बात पर ध्यान न देते हुए मिक्की 17 को इलेक्ट्रिक शॉक देकर तरह का पैरालाइज कर देता है। फिर वह उसे चेन सॉ से